नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। जीआईसी का असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का नोटिफिकेशन आया है और लगातार नोटिफिकेशन का दौर हम लोग देख ही रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। आपको इसके बारे में जानना चाहिए, आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। आज हम इस पर डिटेल जो है वो बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 4 तारीख से 19 दिसंबर आपका लास्ट डेट हो जाएगा। टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट है, टेंटेटिव मतलब लगभग ये तय है कि 5 तारीख को 5 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद 7 दिन पहले जो आपका जो भी एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो टोटल 110 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे दिया गया है 21 से 30 साल आपकी एज होने वाली है। रिटन टेस्ट होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, मतलब मेडिकल चेकअप हो जाएगा। और सैलरी की अगर हम बात करें लगभग 85,000 रुपए आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल बात करते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन में क्या है, इसने क्या बोला है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। इसके बाद मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर फॉर जनरल ओबीसी इज 60% एंड एससी एसटी 55%। मतलब अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपकी मिनिमम डिग्री 60% की होनी चाहिए और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55 जरूर होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाइए। एज की बात करें, मिनिमम 21 साल है, मैक्स टू मैक्स 30 साल जो है वो एज की लिमिट यहां पे दी गई है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे बात करूं, देखिए कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है जो आपको जानना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। देखिए बेसिकली जो है वो जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो जनरल में भरने वाले हैं, कुछ लोग हिंदी में भरेंगे, कुछ लोग स्टैटिक्स में भरेंगे। हालांकि अलग अलग पदों के लिए भी इसमें और वैकेंसीज हैं। तो अगर मैं जनरल की बात करूंगा तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 88, जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है उसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था 88 गया था। ईडब्ल्यूएस का 84, ओबीसी 81, एसटी 72 और एससी का यहाँ पे 82। स्टेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जनरल कट ऑफ 70, ईडब्ल्यूएस 61, ओबीसी 65, एसटी से जो है वो 56 और एससी का 74 कट ऑफ। हिंदी की अगर मैं बात करूं, जनरल का कट ऑफ 66 गया था और एससी का कट ऑफ 62.5 यहाँ पे गया था, ध्यान रखिएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखिए सैलरी बहुत अच्छी है यार, बहुत बढ़िया सैलरी है। 85,000 रुपए सैलरी से अगर आप अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, एक बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बट इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सारी चीजें इसमें काफी जो है वो अट्रैक्टिव आपकी दी गई हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, 4 तरीके से आपका होगा। पहले रिटर्न होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू और लास्ट में एक जो है वो मेडिकल चेकअप आपका किया जाएगा। जिसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि भाई पैटर्न आपका कैसे होने वाला है, देखिए आपको रीजनिंग में यहाँ पे पार्ट 1 में रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं, यानी इसमें रीजनिंग का वेटेज काफी ज्यादा है। खाली पहले पार्ट में आपको रीजनिंग, सेकंड पार्ट में भी आपको रीजनिंग एडिशनल मिलने वाला है। तो क्या कहते हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। पार्ट 2 में हम लोग रीजनिंग देखेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश जो है वो देखेंगे हम 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जीए हम देखेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और मैथ्स हम देखने वाले हैं, साथ में कंप्यूटर लिटरेसी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट सी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या मिलने वाला है, ऐसे प्रिसाइज एंड कॉम्प्रहेंसिव, जिसके 30 मार्क्स होंगे और 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल 150 मार्क्स होंगे और आपको 123 क्वेश्चन का आंसर यहां पे करना पड़ेगा। ये ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा और किस तरह से हम सिलेबस के साथ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इन चारों सेक्शन की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। ये आपका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस है जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक्स। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। डीआई में टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई। और अर्थमेटिक वो टॉपिक जो आपने 10th में पढ़े थे, उन्हीं टॉपिक के लेवल ऑफ डिफिकल्टीज को अलग कर दिया गया है। बाकी टॉपिक बिल्कुल सेम है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा हायर लेवल पैटर्न को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्वाड्रेटिक के न्यू पैटर्न सवाल पूछे जा सकते हैं। ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई के टॉपिक मिल जाएंगे। डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट
बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक आपको मैथ्स में जो है वो प्रॉपर कवर करना पड़ेगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अब रीजनिंग को बेसिकली हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक पजल सेटिंग का सेक्शन और एक मिसलेनियस पैटर्न। क्योंकि अगर आप पिछले 1-2 साल के एग्जाम को देखेंगे तो लगभग 70% तक वेटेज जो है वो पजल का एग्जाम में रहा है। आप देख सकते हैं लीनियर जो है वो सेटिंग, डुअल रो सेटिंग, सर्कुलर सेटिंग, स्क्वायर सेटिंग, फ्लोर सेटिंग, डे फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, टैबुलर पजल, बॉक्स पजल, ये सारे आपके पजल के फॉर्मेट हैं। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो कि जैसा जो है वो सिलेबस में मेंशन है, हायर लेवल पैटर्न भी आपका मिलेगा। तो मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो कि मेंशन था पार्ट 1 में, जिसमें अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड आपका कंक्लूजन। इसके अलावा ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टॉपिक आपको रीजनिंग में जो है वो मिलने वाले हैं। अच्छा, रीजनिंग आपकी आसान बनाने के लिए मैं डेली 12 बजे इस चैनल पे एक सेशन लेता हूं, जहां पे हम लोग कंप्लीट 12 बजे जो है वो पजल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे होते हैं। तो आप सारे के सारे बच्चे इस सेम चैनल पे डेली 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग पजल को बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं और इसको स्पीड में भी बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ डेली सुबह 10 बजे भी इस चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग कंप्लीट जो है वो मिसलेनियस टॉपिक को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं और हर एक पैटर्न को प्रॉपरली हम लोग समझते जाते हैं। तो आप डेली लाइव सेक्शन में जाके सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास कर सकते हैं और 12 बजे भी रीजनिंग की क्लास आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, अगला बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा आपका? क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, idioms, foreign words, confusing words। इसके अलावा आपका fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the column, sentence completion। ये complete syllabus आपका इंग्लिश का जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीए की। देखिए, जीए में हर एक टीचर आपको हमेशा गाइड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आनी चाहिए। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयूज, मर्जर, एक्विजिशन। इसके अलावा आपको जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस का आइडिया होना चाहिए, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी कैसे काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में भी आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर की नॉलेज के रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन होते हैं, उन सभी का बेसिक अप्रोच, बेसिक फंडामेंटल आपको अच्छे से यहां पे आना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न हो गया और मैंने एग्जाम की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब ध्यान रखिए, जीआईसी को ध्यान में रखते हुए, आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, हमने एक कंप्लीट जो है वो यहाँ पे बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है बैंकर्स फाउंडेशन। बैंकर्स फाउंडेशन क्या है? इसमें हम सभी बड़े एग्जाम्स, बीआईपीओ, बीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क 2025, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एफसीआई का एग्जाम हो गया है ना, इसके अलावा एनआईएसीएल का एग्जाम हो गया, इसके अलावा जीआईसी का एग्जाम हो गया। इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक बैच लॉन्च किया है, जहां पे हम सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कवरेज है, 400 प्लस लाइव क्लासेस है, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 150 प्लस नोट्स है, 170 प्लस मॉक टेस्ट है, 24/7 डाउट्स की फैसिलिटी है। सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है, जो आपको कहां मिल जाएगा? जो आपको मिल जाएगा बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, जीआईसी, एनआईएसीएल, एफसीआई, इनके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी उसके बैचेस बनेंगे, वो सब हम आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए रखी गई है। तो उसको जरूर अवेल करें और बिल्कुल बेसिक से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। कमेंट सेक्शन में कहीं कोई डाउट होता है मुझे आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।